हेलो बच्चा लोग, आज की क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस जैसे आपके एग्जाम में आते हैं। हम लोग पूरे मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग कुछ और आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा मॉडल पेपर है इसको पूरा खत्म करना हम लोगों का टारगेट है। आप लोग इसको 3 बार लगाएंगे, हम आपको 1 बार लगवा रहे हैं, आपको 3 बार लगाना है। ठीक है, 2 गुना 3 गुना मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सिलेक्शन आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए कहां तक हम लोग पहुंच चुके थे, कहां तक हम लोग पहुंच चुके थे उसके आगे से लगाते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस चलिए देखिए। हमारा क्वेश्चन जो है 52 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था और आज की क्लास में हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन से लगाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे अभी कल ऑफलाइन जाकर के इस बुक को परचेस किए हैं और ऑनलाइन भी परचेस कर रहे हैं। लगातार बहुत सारे बच्चे पॉलिटेक्निक और आईआरटी दोनों के बच्चे कर रहे हैं। तो आप लोग भी इसको कीजिए ताकि क्वेश्चंस आप लगा पाए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल पाए। अब ज्यादा समय बचा नहीं है। ठीक है, मुश्किल से क्या, एकदम करेक्ट 2 महीना आपके पास में है। ठीक है, तो 2 महीना है, तो 2 महीने में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत करनी है। चलिए, तो देखिए सबसे पहला हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पारे का 0.6 किसका, एचजी का, पारे का पारे का 0.76 मीटर ऊंचा स्तंभ वायुमंडल के दाब के बराबर दाब डालता है। कहने का मतलब क्या है कि कोई सीसी होती है, सीसी क्या कहें, नली कहें, इस तरीके से होती है नली। ठीक है, यहाँ पर पारा भरा होता है। ठीक है, और जब इसको हीट मिलती है तो यही पारा जो है, जब इसको हीट मिलती है तो यही पारा इतना हाइट तक फिल हो जाता है। यहाँ तक पूरा, ये पूरा पारा जो है ये फिल हो जाता है जब इसको हीट मिलती है तो। और हम यहाँ से स्केल लगा के मेजर कर लेते हैं। तो वही कह रहा है कि एचजी जो है वायुमंडल के दाब के बराबर दाब डालता है। कितना एचजी, इतना मीटर एचजी जो है, पारा जो है कितना दाब को शो करता है, वायुमंडल का जितना दाब होता है। ठीक है, या फिर उसके बराबर दाब डालता है। समान दाब के लिए, मतलब उतना ही प्रेशर अगर लगाया जाए, उतना ही प्रेशर अगर लगाया जाए समान दाब के लिए, जल का कितना कितना ऊंचा स्तंभ लेना होगा, है ना। किसका, जल का। जल को हम क्या कह दे, चलिए H2O कह देते हैं, पूरा का पूरा इसका फार्मूला ही लिख देते हैं। तो H2O का कितना 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 हाइट लेनी पड़ेगी या फिर कितना ऊंचा स्तंभ लेना पड़ेगा कि वो समान दाब लगाए, यानी कि वायुमंडल दाब के बराबर दाब लगाए। ठीक है, यही कह रहा है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये किसका क्वेश्चन है, हाइड्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है। हमने हाइड्रोस्टैटिक आप लोगों को पढ़ाया है फिजिक्स में। तो इसमें देखिए क्या है कि इसका जो दाब है, ठीक है, इसका जो दाब है एच का, इसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर कह सकते हैं। तो प्रेशर ऑफ एच और प्रेशर ऑफ H2O, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि कह रहा है ना कि इतना दाब जितना इसमें ले रहा है और इसमें भी सेम दाब सेम ले रहा है। बस ये पूछ रहा है कि इसकी इतनी हाइट है तो इसकी कितनी हाइट होगी उतने ही दाब पर। ठीक है, तो इसका हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है दाब का। दाब का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच। क्या होता है, रो जी एच। सब लोगों ने पढ़ा होगा, हमने हाइड्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ाया था। नहीं पढ़ा तो आप जान लीजिए कि दाब का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या है ये, रो जी और एच। इस तरीके से जो हम निकालते हैं स्तंभ में, कभी पारे का निकालेंगे, कभी पानी का निकालेंगे, कभी किसी दूसरे चीज का, ग्लिसरीन का निकालेंगे, मतलब जिस भी चीज का निकालना होगा। तो रो क्या होता है, उसका घनत्व होता है। जी हमारा जी सभी लोग जानते हैं, कैपिटल जी, स्मॉल जी, और एच उसकी हाइट होती है। ठीक है, तो इस हाइट को हम H1 कह देते हैं। और यहाँ पर देखिए ये हमारा दूसरा, तो यहाँ पर ये जो है पारे का घनत्व P1 है, सॉरी रो1 है। और यहाँ पर जो हमारा H2O है, पानी है, जल है, उसका घनत्व रो2 कह देते हैं। रो से हम लोग घनत्व को डिनोट करते हैं और जी तो जी ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा यहाँ पर भी।
और H इसका रखते हैं, तो इसके H को हम H2 कह देते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज हमें यही समझनी थी कि इन दोनों का प्रेशर बराबर है, तो प्रेशर का यहाँ पर फॉर्मूला दाब का लगाएंगे, हाइड्रोस्टैटिक का फॉर्मूला, हाइड्रोस्टैटिक का फॉर्मूला यहाँ पर भी लगा दिए, बराबर दोनों रख दिए। तो अब देखिए इसका रो घनत्व तो इसका दिया होगा, इसका घनत्व तो जो है दिया होगा, क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहा है कि पारे का घनत्व जो है 13.6 गुणित 10 की पावर -3 किग्रा पर मीटर क्यूब, ये इसका जो है पूरा दिया हुआ है। ठीक है, ये इसका दिया हुआ है, किसका, पारे का। तो हम इसको रख देंगे 13.6 गुणित 10 की पावर 3, और आगे तो यूनिट ही है ना। और उसके बाद जी, या फिर हम कहें तो जी से जी कट जाएगा, सीधे सीधे फॉर्मूला सॉरी सॉरी, ये गर्मी की वजह से तबीयत थोड़ा गड़बड़ है। ठीक है, तो ये आ गया, जी की वैल्यू रखनी नहीं है क्योंकि जी से जी कट गया है। एच कितना कह रहा था, इतना मीटर, देखिए इसमें मीटर में ही रखेंगे, उधर भी मीटर में है, यानी कि ठीक है। तो 0.0 क्या 76, ठीक है, 0.76, उसके बाद इक्वल करेंगे इक्वल यहाँ पर रो, यानी जल का कितना होता है भाई, जल का होता है 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3 कर सकते हैं, या फिर सीधे 10 की पावर 3 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 की पावर 3 यानी कि 1000 किग्रा पर मीटर क्यूब इसका होता है। तो 1000 यहाँ पर हम रखेंगे, जी की वैल्यू रखना नहीं है, H2 रखेंगे क्योंकि H2 ही हमें निकालना है। ठीक है, दाब बराबर है, बस ये हमने वैल्यू रख दी, ये बस H2 निकाल लीजिए। कौन कौन निकाल पाएगा H2, देखिए इसको यहाँ से कट कर देंगे, कट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद H2 निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आ जाएगा H2, है ना, बाकी तो सब कट ही गया है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, कौन कौन करेगा भाई, इसको करने के लिए चलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। ठीक है, 0.76, ठीक है, 6 6 36 का 6 हासिल लगा 3, 6 3 18, 3 21 का 1 हासिल लगा 2, 6 2 सॉरी 6 एकम 6 6 2 8, ठीक, यहाँ पर क्रॉस किया, 7 6 42 का 2 हासिल लगेगा 4, 7 3 21 4 25 का 5 हासिल लगेगा 2, 7 एकम 7 2 9, ठीक है, यही आएगा। यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर आपका आ जाएगा 13 का 3, 8 5 13 का 3 हासिल लगेगा 1, यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, 3 संख्या के बाद दशमलव, तो 10.336 इतना आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, 636 सही तो है, इतना तो आएगा, है ना। तो आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया गया था, ऑप्शन में क्या क्या दिया गया था भाई, ऑप्शन में दिया गया था 10 मीटर और 13.6 मीटर, 10.34 मीटर और 10.84 मीटर। ठीक है, तो यही ये वैल्यू 6 है, अगर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये जो 3 था वो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये वाली वैल्यू हमारी एकदम क्लियर आंसर आएगी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था हाइड्रोस्टैटिक का, बस इसको फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए और मालूम कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि दोनों को बराबर कह रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, जिसमें क्या कहेगा, कभी कभी आपको जैसे यहाँ पर क्या किया, हाइट दे दिया एक का, दूसरे का पूछा, और घनत्व तो आपको मालूम ही है, दे भी दिया था एक का। और कभी कभी ऐसा भी कर सकता है कि दोनों का हाइट दे देगा, एक का घनत्व देगा देगा दूसरे का घनत्व पूछेगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसे हर एक क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा, रो जी एच, क्या है, रो जी और एच। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है कि एक बल्ब पर, एक बल्ब है, बल्ब कैसे रहता है भाई, चलिए बल्ब ही बना देते हैं पूरा, बल्ब पर, अच्छा बल्ब किसने किसने देखा हुआ है, ठीक है, एक बल्ब है जो कि ऐसे ऐसे मानिए जल रहा है, एक बल्ब पर क्या लिखा है, 60 वाट
एक बल्ब पर, इसके बल्ब के ऊपरवा लिखा है 60 वाट, ठीक है। और क्या लिखा है भाई, और लिखा है 220 वोल्ट लिखा है। इसको इसको 220 वोल्ट के मेन विद्युत से इसको करंट दिया गया, ठीक है। कितना दिया गया इसमें सप्लाई, इसमें जो सप्लाई दिया गया वो कितना दिया गया इन दोनों के बीच में, 220 वोल्ट। 220 वोल्ट के मेन सप्लाई से 5 मिनट तक जलाया जाता है। कितना, 5 मिनट तक जलाया जाता है। पूछ रहा है कि कितनी ऊष्मा इसमें से निकलेगी, कितनी हीट निकलेगी, है ना। कितनी हीट निकलेगी, 600 जूल, 1800 जूल कि 18,000 जूल कि 6,000 जूल, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब बताइए, हीट निकालना है। हीट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हीट बराबर होता है पावर इनटू टाइम। कितना देर तक हमने मतलब क्या पावर हमने दिया और कितना समय तक के लिए दिया, ठीक है। वही हीट के फॉर्म में उसमें रिलीज होगी, है ना। क्योंकि ये बल्ब है हमारा और ये पीला वाला बल्ब है, ठीक है। 60 वाट का है तो समझ रहे हैं बड़ा वाला बल्ब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में पावर क्या है, पावर का यूनिट क्या होती है, वाट। तो पी है हमारे पास में 60 वाट, ठीक है। 60 वाट पावर मिल गया। ये देखिए सीधे सीधे नहीं कहा कि पावर, ये है लिखा हुआ है, यूनिट से हम पहचानेंगे। तो ये हो गया 60, और टाइम हम किस में लेते हैं, सेकंड में। 5 मिनट दिया है, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 त्रिक 18, सॉरी सॉरी सही तो कर रहा था, 6 पंचे 30। कभी कभी होता है बोल कुछ रहा है इंसान और लिख कुछ रहा होता है, सही लिख रहा होता है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 300 सेकेंड। 300 सेकेंड अगर हम निकालें तो तभी ना ये जूल में होगा। जूल सेकेंड क्या होता है, वाट, मतलब वाट सेकेंड क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ पर 6 त्रिक 18 ये आ जाएगा और 1 2 3 जीरो लग जाएगा, जूल आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 18,000 जूल। ये क्वेश्चन इसलिए बताया गया, इसलिए दिया गया है कि आप समझे कि क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ सकता है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आपको लिखा ही रहेगा कि ये पावर है, ये है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, न्यूनतम संभव ताप हो सकता है, मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर कितना पॉसिबल है, कितना पॉसिबल है जो हो सकता है। 0 डिग्री सेल्सियस, ये क्वेश्चन कहीं हमने कराया है क्या, हमको याद आ रहा है। 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री, अच्छा पढ़ाते समय बताया होगा फिर, अभी दिमाग में आ रहा है। चलिए बताइए क्या होगा, ठीक है। तो 0 डिग्री केल्विन हमारा जो है न्यूनतम टेम्परेचर होता है। अब आपसे क्वेश्चन मेरा ये है कि आप लोग बताइए कि 0 डिग्री, देखिए क्या है, 0 डिग्री केल्विन में, 0 डिग्री केल्विन में है। आप इसको बताइए कि ये डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में आप हमको बताइए कि डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। ये ओके नहीं लिखा है, ये डिग्री केल्विन लिखा है, ठीक है, या फिर केल्विन कहते हैं। तो आप बताइएगा हमको, इसको सेल्सियस में बताइएगा बस, ठीक है। सबको बताना, सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है। सबका आंसर कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 0 डिग्री केल्विन इज इक्वल टू जो भी होगा डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बीकर में, एक बीकर में 200 ग्राम जल, एक बीकर में 200 ग्राम जल 20 के तापमान पे, एक बीकर है जिसमें 200 ग्राम H2O यानी कि जल 20 डिग्री 20 डिग्री सेल्सियस पर है। किसमें है, एक बीकर के अंदर, ठीक है। उसमें 80 डिग्री सेल्सियस का, उसमें दोबारा क्या किया गया, 80 डिग्री सेल्सियस का उसी बीकर के अंदर, उसी उसी कैसे होती है बीकर, ऐसे होती है ना, उसी बीकर के अंदर 80 डिग्री सेल्सियस ताप का 300 लीटर का 300 ग्राम जल मिलाने पर
परिणामी ताप क्या होगा? परिणामी ताप मतलब कि अब उसका टेम्परेचर क्या होगा उस बीकर का, ठीक है, लास्ट में। उसके बाद कह रहा है कि बीकर द्वारा ली गई उष्मा, बीकर भी कुछ ना कुछ उष्मा खींचेगी, तो उसके द्वारा ली गई उष्मा को नगण्य मान लीजिए। जल की विशिष्ट उष्मा 1 दिया है, यानी कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू या फिर विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट, सॉरी स्पेसिफिक हीट क्या है, 1 दिया गया है। किसका? पानी का, ठीक है। जल का, जल की स्पेसिफिक हीट 1 दी गई है। आपके ऑप्शंस भी लिख दें? चलिए ऑप्शंस भी लिख देंगे, तब और मजा आएगी क्वेश्चन करने में। ऑप्शन के साथ करने में तो मजा ही आती है कि नहीं? ऑप्शन के साथ क्वेश्चन करने में दो मजा, पहले तो जब आंसर आ जाए तो और मजा, नहीं आए तो फिर और मजा, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन समझ गए आप लोग? क्या है क्वेश्चन? तो देखिए कंडीशन को समझते हैं क्या है। फिर से एक बार बीकर बनाते हैं, ठीक है। कला, हमारी कला थोड़ा खराब है, आप लोग उस पे ना जाइएगा। सॉरी। देखिए पानी भरा हुआ है चकाचक, कितना भरा हुआ है? 200 ग्राम। टेम्परेचर क्या है इसका? 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस। अब हम पानी डालेंगे, और ये वाला पानी हम डालेंगे। कौन? जो 80 डिग्री सेल्सियस पे है, 300 ग्राम पानी, ठीक है। तो इसको जब हम डालेंगे तो क्या होगा? जब आप किसी गर्म चीज को छूते हैं, ऐसे ऐसे छूते हैं, तो आप जल जाते हैं। क्यों जल जाते हैं? क्योंकि हीट की ये टेंडेंसी है, मतलब हीट की प्रॉपर्टी है, आप समझिए कि वो हमेशा अप से डाउन फ्लो करती है। कोई भी चीज अप से डाउन फ्लो करती है, चाहे वो चार्ज हो, चार्ज समझते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े होंगे आप, ठीक है। जैसे बैटरी होती है, तो अगर बैटरी आपने लगाई किसी दूसरी बैटरी में, तो जो कम बैटरी चार्ज है, जैसे आप चार्जर लगाते हैं फोन में, है ना, तो क्या होता है उसमें ज्यादा पावर है, आप में बैटरी में कम है, तो उधर से आके आपके बैटरी को फुल कर देती है, और जैसे ही बराबर होता है फिर बंद हो जाती है, ठीक है। तो वही सेम चीज यहाँ पर भी है। तो हीट में भी यही होता है, जब हम किसी को टच करते हैं, जैसे गर्म चीज को आप मान लीजिए बहुत हीट है, गर्म टच किए तो तुरंत हीट, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हीट है, मेरी उंगली कम हीट है, तो इधर हीट आने लगे, और जैसे हीट आई हम जल जाते हैं। और अगर उतनी ही हमारी उंगली गर्म हो तो हम इसको टच करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अभी अभी ये रूम टेम्परेचर पे है, मतलब कि मानिए 20-25 डिग्री होगा, 20-25 डिग्री मेरा भी हाथ है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ पा रहे हैं ना? तो वही चीज है। तो यहां पर जब हम इसको डालेंगे इसके अंदर, तो ये जो हीट है, ये जो हीट है 80 डिग्री वाली, ये 80 डिग्री वाली हीट, कुछ हीट इसमें जाने लगेगी, 20 डिग्री वाले पानी में जाने लगेगी, खटाखट खटाखट जाने लगेगी, और दोनों मिक्स हो जाएंगे, और मिल करके कुछ टेम्परेचर बनाएंगे। कितना टेम्परेचर बनाएंगे वही तो बताना है। फाइनल टेम्परेचर क्या बनेगा? तो उस फाइनल टेम्परेचर को हम मान लेते हैं टी टेम्परेचर। क्या मान लेते हैं? उस फाइनल टेम्परेचर को हम मान लेते हैं टी टेम्परेचर, और टी की ही वैल्यू हमको निकालनी है। तो हीट जब दी जाती है, जैसे कि अभी हीट देखिए, ये गर्म है तो ये हीट देगा, और ये जो है ये हीट लेगा। तो हीट जितना दी जाती है और जितना ली जाती है, वो दोनों बराबर होगी। ये तो हमको भी मालूम है, किसी को कोई भी कहेगा कि भाई इसने हीट दिया और ये भी गर्म हो गया, मतलब वही हीट लिया होगा जो इसने दिया होगा। तो जितना दिया और जितना लिया इक्वल हो गया, और जैसे ही ये चीज आई, यानी कि एक इक्वेशन हमारा बन जाएगा। अब इक्वेशन कैसे बनेगा? पहले हीट का फॉर्मूला जानिए। तो हीट जो देना होता है, Q इज इक्वल टू, देना या लेना कोई भी, वो होता है एम सी, और उसके बाद डेल्टा टी, डेल्टा टी, ठीक है। एम हमारा द्रव्यमान होता है, सी हमारी स्पेसिफिक हीट होती है, और डेल्टा टी टेम्परेचर में डिफरेंस, मतलब कितना था और कितना हो गया, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जो गर्म, यानी कि जो ये हमारा गर्म पानी है, उसने जो दिया, ये हम कहें गर्म पानी द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर क्या होगा? ऊष्मा बराबर
ऊष्मा उसको हम Q1 कह देते हैं, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये होगा, ये हमारे पास में कितना है, इसका द्रव्यमान 300 और ये डेल्टा सी कितना है, ये हमारे पास में 1 ही है तो इसको 1 ही रखेंगे, अब सब हटा देंगे और ये सब को कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए डेल्टा टी तो ये 80 है, ये तो मालूम है कि 80 से अब इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा क्योंकि पानी एक ठंडा है तो कुछ हीट उसको दे देगी, तो 80 वाला ज्यादा रहेगा, तो जो ज्यादा रहता है उसको आगे रखते हैं और जो कम रहता है उसको हम माइनस में रखते हैं। तो यहाँ पर कम किसको रखेंगे, किसके हिसाब से देखेंगे, तो जो हमारा फाइनल था उसी के हिसाब से देखेंगे, है ना, उतना ही टेम्परेचर आएगा। तो यहाँ पर -20 नहीं करेंगे, -T करेंगे, है ना, क्योंकि भाई 80 था, 80 से होकर के T हो जाएगा अभी कुछ देर बाद, है ना, कितना होगा, T होगा। तो जितने से जितना होता है वही रखते हैं, ठीक है। तो 80 से T हो गया, ठीक है, तो हमने रख दिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई एक ठो। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, ठंडे पानी द्वारा ली गई, ये दी गई होता है, ये ली गई ऊष्मा, इसको हम Q2 कह देते हैं, ये Q2 है, क्यूट है ना, ये क्या है 200 और गुणते 1, और क्योंकि 200 ग्राम है ये, है ना। और अब देखिए टेम्परेचर इसका कितना था, 20 कम था, अब टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ करके कितना होगा, T टेम्परेचर पे पहुंचेगा। तो T टेम्परेचर ज्यादा होगा और -20, तो जो कम है उसको घटाएंगे, जो ज्यादा है उसको हम आगे रखेंगे, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन बन गई और हमारा रूल ये कहता है कि जितना उष्मा दी गई जितना उष्मा ली गई दोनों बराबर है। तो जब दोनों बराबर है तो इन दोनों को हम दोनों इक्वेशन को बराबर रख देते हैं। दोनों इक्वेशन को अगर हम बराबर रख देते हैं तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 200 गुणते 1 और गुणते T-20। अब बस इसी T की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 1 से 1 कट गया, सब कट गया, ठीक है। यहां से इसका मल्टीप्लाई कीजिए 2T, क्या हो जाएगा ये 2T माइनस 20 दूना 40, ये क्या हो जाएगा 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 और माइनस 3T, है ना। इस 3T को इधर लाइए, 40 को इधर भेज दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 5T। दिख रहा है बाबू यहाँ पे, बिल्कुल चकाचक दिख रहा है। ये 40 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 40 इधर जाएगा तो हो जाएगा 280, है ना, और ये 3 इधर आएगा तो 5T। अब T की वैल्यू निकालनी है, तो T की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा 280 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको कौन कौन नहीं सॉल्व कर पाएगा, चलिए बताइए जल्दी से, चलिए बताइए जल्दी से, कौन कौन नहीं सॉल्व कर पाएगा। 5 5 हम 25, 5 छंग 30, तो 56 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आ जाएगा। तो 56 आंसर में था ना कुछ उसमें ऑप्शन में, तो वही वाला टिक कर लीजिए, ठीक है। क्लियर बाड़े, समझ गई ना, ठीक है। तो ऐसे ये क्वेश्चन होला, है ना, आप लोग बढ़िया बढ़िया समझी और मन लगा के क्वेश्चन करी और सिलेक्शन पॉइंट, ठीक है, थोड़ा भोजपुरी बोली और मस्ती से रही, पढ़ाई लिखाई करी और गर्मी में ध्यान रखी। और चलिए ठीक बा, ठीक है, आप लोगों से मिलब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय नहीं छूटेगा, ठीक है, ओके।